गुड इवनिंग। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करेंगे। और जो भी यहाँ पे व्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा वो मैं खुद अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। सो जो पर्पस है आज के इस वीडियो का, उसमें हम एनालाइज करेंगे निफ्टी का ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा, और निफ्टी को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करेंगे, और कल का व्यू फ्रेम करेंगे, दैट इज़ 5 फरवरी का। और हम अपनी स्टॉक वॉच लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम निफ्टी की ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा को एनालाइज करेंगे। तो अगर हम 11 फरवरी वीकली एक्सपायरी का डेटा देखते हैं, तो जो मैक्स मेन लेवल है वो 14,800 के ऊपर है। यानी कि करंटली मार्केट एक्सपेक्ट ये कर रही है कि 11 फरवरी को जो निफ्टी है वो 14,750 और 14,850 के आसपास एक्सपायर करेगा। और 14,800 स्ट्राइक के ऊपर जो कॉल्स एंड पुट साइड पे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग करी है, अगर तो 14,800 के आसपास एक्सपायरी होती है 11 फरवरी को, तो ऑप्शन राइटर्स जो हैं उनको सबसे कम लॉसेस होंगे। अगर हम 11 फरवरी वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो हमको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइट हुई है वो 15,000 स्ट्राइक के ऊपर हुई है, और 14,900 स्ट्राइक के ऊपर। और जो पुट्स हैं वो सबसे ज़्यादा राइट हुई हैं 14,500 स्ट्राइक पे और 14,800 स्ट्राइक पे। सो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, यानी कल के लिए, जो इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो 14,800 के आसपास है, 14,800 स्ट्राइक के ऊपर। और जो रेजिस्टेंस है वो 15,000 के ऊपर है फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। अदरवाइज जो ब्रॉड रेंज है 11 फरवरी जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की, वो बनती है 14,500 से लेके 15,000 रेंज की, यानी 500 पॉइंट की रेंज। अगर हम निफ्टी को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करते हैं, तो हमको ये नज़र आता है कि जो मंथली ओपनिंग है फरवरी की, वो 13,758 के ऊपर है। तो इस टाइम पे प्राइस ओपनिंग से ऊपर है, यानी कि आपको एक ग्रीन कैंडल एक नज़र आ रही है। हायर हाई स्ट्रक्चर मंथली चार्ट के ऊपर बन रहा है और हायर लो का। सो क्लियरली अप ट्रेंड पे है मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम जो है वो ओपनिंग प्राइस से, मंथली की ओपनिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बायर्स के कंट्रोल के अंदर है वीकली टाइम फ्रेम पे। और इस हफ्ते 1 फरवरी थी, यानी कि इस 1 फरवरी को दो टाइम फ्रेम्स नए खुले थे, एक मंथली टाइम फ्रेम और एक वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। सो डेली टाइम फ्रेम तो एवरीडे चेंज होता है, बट इस वीक का टाइम फ्रेम जो है उसका ओपन मंथली के इक्वल है, यानी कि 13,758 पे। यानी कि वीकली के ऊपर भी जो निफ्टी है वो बायर्स के कंट्रोल में है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो स्ट्रक्चर प्राइस का अगर जो नज़र आता है वो हायर हाई हायर लो का नज़र आता है। और अगर हम आज की ओपनिंग देखते हैं 14,789 की, 14,789 के ऊपर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हर एक टाइम फ्रेम पे मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम अपने जो कैंडल्स बन रही हैं वो ओपनिंग प्रिंट से ऊपर ट्रेड कर रही हैं। यानी कि हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव जो हैं वो बायर्स थे। इसका मतलब ये है कि हर एक टाइम फ्रेम पे बायर्स जो थे एक्टिव थे आज मार्केट के अंदर। डेली चार्ट के एनालिसिस के बेस पे हम कल के लिए सिनेरियोज निकालते हैं, तो वो ये बनते हैं कि 14,895 के ऊपर 14,913, 14,966 और 15,034 आ सकता है। और डाउनसाइड के ऊपर बिलो 14,796 के नीचे 14,714, 14,661 और पोटेंशली 14,593 लेवल्स तक मार्केट गिर सकती है। और न्यूट्रल प्राइस जो लेवल्स हैं वो 14,895 से लेके 14,796 तक हैं, जिनके बीच के अंदर हम ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हम सारे टाइम फ्रेम्स की बात करें,
तो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, तो एज अ रूल ऑफ थंब हम यही कहेंगे कि शॉर्टिंग अवॉइड करो। यानी कि अगर तो मार्केट 14,895 के ऊपर ट्रेड करती है तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखें, और बिलो 14,895 हम बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अगर अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो ऑफ कोर्स शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में, बट एज अ जनरल रूल ऑफ थंब इट वुड बी अ कॉन्ट्रेरियन ट्रेड। अब हम अपनी स्टॉक वॉचेस को डिस्कस करेंगे जो हम कल ट्रेड करेंगे। जो स्टॉक्स हमने चुने हैं वो है एलटी, वोल्टास, आरबीएल बैंक और मदर सुमी। हम एलटी को देखते हैं तो वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इनसाइड कैंडलस्टिक है, और कल का दिन भी वो इनसाइड कैंडलस्टिक थी। तो अब और इनकी अगर आप देखेंगे रेंज कंप्रेस हो रही है, तो लाइक्लीहुड है किसी भी तरफ अगर ये ब्रेकआउट दे वो सस्टेन हो सकता है और ट्रेंड क्रिएट हो सकता है। 1550.1 के ऊपर हम बाय करेंगे, और 1509.9 के नीचे एलटी को सेल करेंगे, और जो हाई लो रेंज है इसके अंदर हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है वोल्टास। अगेन इनसाइड कैंडल है, और अबव 1022.1 लेवल हम बाय करने की कोशिश करेंगे, और 998 के नीचे हम वोल्टास को बेचने का इंट्राडे ट्रेड करेंगे। और जो हाई लो रेंज है अगर इसी के अंदर ट्रेड होएगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे वोल्टास में। हमारा थर्ड स्टॉक है कल के लिए वो है आरबीएल बैंक, और ये आप देखेंगे ये भी इनसाइड कैंडलस्टिक है डेली टाइम फ्रेम पे। 259 के ऊपर हम बाय करेंगे आरबीएल बैंक को इंट्राडे के अंदर, और 250.9 के नीचे हम आरबीएल बैंक को बेचेंगे इंट्राडे के अंदर, और जो हाई लो रेंज है उसमें बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा फाइनल स्टॉक है कल के लिए मदर सुमी। ये भी इनसाइड कैंडलस्टिक है, तो हम इसके अंदर बाय करेंगे 162.1 के ऊपर या बेचेंगे 157 के नीचे, और हाई लो रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे मदर सुमी के अंदर। मैं समराइज करूंगा कि कल 14,895 के ऊपर हम 14,913, 14,966 और पोटेंशली 15,034 लेवल्स तक रीच कर सकते हैं, और डाउनसाइड के ऊपर 14,796 के नीचे 14,714, 14,661 और पोटेंशली 14,593 लेवल्स तक भी आ सकते हैं। और जो ब्रॉड रेंज है 11 फरवरी वीकली एक्सपायरी की, वो 500 पॉइंट की रेंज बनती है 15,000 से 14,500 लेवल्स की, और जो मैक्स पेन लेवल है वीकली एक्सपायरी का वो करेंटली 14,800 के ऊपर है। और जो हमारी स्टॉक वॉच लिस्ट है वो इनसाइड कैंडलस्टिक है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और जो स्टॉक्स हैं वो है एलटी, मदर सुमी, वोल्टास, आरबीएल बैंक। और जितने भी हमारे इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक्स हैं, अगर ये तो अपनी आज की रेंज तोड़ेंगे कल, यानी कि प्रीवियस डे हाई, तब हम एंटर करेंगे लॉन्ग साइड पे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर ये आज के लोस तोड़ते हैं यानी कि प्रीवियस डे लोस, तो हम शॉर्ट करेंगे इंट्रा डे के अंदर। और जो हाई लो रेंज है आज की, अगर उसी के बीच में ट्रेड करते रहे ये स्टॉक्स एलटी, मदर सुमी, वोल्टास और आरबीएल बैंक, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन भी देखें, वहाँ पे हमारे रिसेंट ब्लॉग पोस्ट हमने जो डाले हुए हैं वो उनके लिंक शेयर करें हैं। बाकी जो यूट्यूब चैनल है हमारा डिजिटल ट्रेडिंग 4, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।